Preview. उस्मानी साहब, शहाब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी। उस्मानी साहब, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी मुश्ताक अहमद की तरफ से, उसकी अभी क्या अपडेट है और आप अभी कहाँ मौजूद है? मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ। यहाँ पे हम लोग आए थे, आज तारीख थी, सुबह पता चला तो हम लोगों की याचिका नहीं लगी थी अभी। इन्होंने पहले ही अपनी याचिका लगा ली थी जी। और इसके बाद में ये हुआ कि उनके जो एओआर थे फजल साहब, उनकी एक जूनियर आई और उन्होंने उनकी हेल्थ के वो देते हुए, हवाला देते हुए कहा कि हमको और डेट चाहिए आगे इसमें। जज साहब ने बिल्कुल उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको एक तरीके से फटकार लगाई और लगान मूवी की उन्होंने उनको कहानी सुनाई कि आशुतोष गवाणकर जो थे उनको इन्होंने दलील दी कि हमको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो जज ने यही कहा कि लगान मूवी अगर कंप्लीट नहीं होती, अगर आशुतोष गवाणकर भी ऐसी कुछ कहता तो उसने चाहते तो वर्चुअल आ सकते थे, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, आपकी आवाज तो निकल सकती है, ऐसे सारी बातें करते हुए जज साहब ने जो है इनकी याचिका खारिज कर दी, जिसकी वजह से आज औरंगाबाद को भी नुकसान पहुंचा। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के भी रास्ते बंद हो गए, ऐसा कह सकते हैं? बंद किए जा रहे हैं, किया गया है ये, क्योंकि अगर ये याचिका हमने भी डाली थी, हम उसके अंदर थोड़ा सा स्लो मूव हो रहे थे क्योंकि कोर्ट का जो मूड था वो नेगेटिव चल रहा था, ये हमारे देखने में आया था, इसलिए हम लोग इसमें स्लो मूव कर रहे थे। लेकिन ये जो पक्षकार है इन्होंने याचिका लगाई और उसके सारे ऑब्जेक्शंस तुरंत क्लियर करके उसको नंबर पे दिया और उसके बाद में जो है तो उसको जो कोर्ट के सामने लगा के वकील का नहीं आना और ऑनलाइन भी अपीयर नहीं होना। और जब पता है कि जज साहब उस मामले में जो है वो नेगेटिव राय रखते हैं, उस्मानाबाद का उन्होंने इसी तरीके का वर्डिक्ट दिया, तो ये तो एक तरीके से जब एक सपोटाज हुआ है औरंगाबाद के साथ। यही चीज जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग स्टे लेने के लिए आए थे तब भी यही चीज हुई थी कि याचिका इन लोगों ने लगा दी थी और उसके बाद में उसमें भी सिब्बल हाजिर नहीं हुए थे और उस वक्त चंद्रचूड़ साहब ने स्टे देने से इनकार कर दिया था और आज भी जो है याचिका लगा के नहीं आना, ये क्या साबित करता है, आप सब समझदार हैं। तो एक तरीके से औरंगाबाद के साथ ये एक खिलवाड़ हुआ है और ये मैटर जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज औरंगाबाद का इस याचिका पे रिजेक्ट किया है। हमारी याचिका अभी लगी नहीं थी, हमने उसको स्लो मूव कर रहे थे क्योंकि हमको ये समझ आ रहा था कि ये जो है अगर आएंगे नहीं और ये जो है इसको उड़ जाएंगे तो हम भी इसमें उड़ जाएंगे, हम पीछे थे इसीलिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकी याचिका को खारिज कर दिया। उस्मानी साहब, जो ये मुश्ताक अहमद साहब थे जो याचिका करता थे, वो थे वहाँ पर मौजूद? वकील तो आप बताए नहीं थे? कोई भी नहीं, उनके वकील भी जूनियर वकील भी नहीं, उनके जूनियर के जो लगे हैं एओआर जो है उनकी एक कोई लेडी जूनियर थी जी, और उन्होंने कहा कि उनको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, वो नहीं आ सकते। तो जज ने अपने नाराजगी जताते हुए मूवी की ओटी पर कही एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल देके कहा कि आप ऑनलाइन तो हाजिर हो सकते थे, आवाज तो आपकी निकल सकती है अगर स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गए, और हम जब इसमें खारिज कर चुके हैं तो हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को डिसमिस का एक तरीके से ऐलान कर दिया है यहाँ पे। और ये याचिका जो थी अगर हमसे पूछ के या हमारे साथ कॉन्फिडेंस में लेते हुए करे होती तो हमने भी इसमें सीनियर काउंसिल पहले से खड़े किए थे, हम तो स्लो मूव कर रहे थे। ये अचानक लाके एकदम इस याचिका को लिस्ट कर दिया गया और बोर्ड पे लेके ला दिया गया और हम में से किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने दी उस पर हमको पता चला तो हम लोग भाग के दिल्ली आए, लेकिन हमारी सारी जो टीम ऑफ एडवोकेट्स हैं, सीनियर काउंसिल से, उन्होंने यही कहा कि अब इतनी एक 11th आवर में तो हम भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने को स्लो ही मूव करना चाहिए। इन्होंने लगाया है, अभी देखते हैं इसमें एक सीनियर काउंसिल को खड़ा करते हैं, लेकिन सीनियर काउंसिल तो नहीं, इसमें एओआर भी नहीं आया आज। ये जो याचिका थी सर, इसे ये कहा जा सकता है कि मैं करूंगा और ये मैं की लड़ाई में आज औरंगाबाद का एक बड़ा नुकसान हो गया। इस वक्त मैं कोई पॉलिटिकल वो नहीं कहता है, मैं अगर कोई इंग्लिश समझते हैं तो ये समझ ले कि औरंगाबाद को
सपोटाज हुआ है कि लीड करने के नाम पे आगे जाके उसको पूरा सामने वाले के अपोजिशन के सामने डाल दिया गया एक तरीके से शिकार के तौर पे। सर, एक आखिरी सवाल है इसमें आपसे मेरा। अभी ये याचिका तो खारिज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। आपकी जो याचिका है क्या वो अभी भी वैलिड है? उस पे आप लड़ सकते हैं या फिर आप भी अभी इसमें अपील नहीं कर सकते? अब ये जो सारी जो खेल हुए हैं इसके बाद हमारे भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले उस्मानाबाद वालों की तरफ से ये मैटर जो है वो भी ऑनलाइन उनके वकील अपीयर होके वो रिजेक्ट हो गई। अब ये औरंगाबाद के अंदर तो कोई अपीयर ही नहीं हुआ इसी के अंदर, और ये भी रिजेक्ट करवा दी गई। अब हमारे पास में चांसेस बहुत कम बच जाते हैं, लेकिन हमारी दाखिल हो चुकी है, उसको नंबर पड़ चुका है, लेकिन आज वो नहीं लगी थी। अगर वो लगी होती तो अनफॉर्चुनेटली उसका भी यही फेट रहा होता। हम लोग स्लो मूव कर रहे थे और वहाँ जितनी भी नुमाइंदा काउंसिल है, जमात इस्लामी है, सबसे हम लोगों ने सारी चीजें राय मशवरा करके की थी। लेकिन ये याचिका मुझे नहीं लगता कि किसी से भी पूछ के डाली गई या किसी को कॉन्फिडेंस में, या हम लोगों को पहले ये कहा गया कि आप जाएं और फिर पीछे से ये डाल दी गई। तो अगर पहले से हमको भी इसमें कॉन्फिडेंस में दिया गया होता तो शायद हम लोग भी इसमें आज प्रॉपर प्रिपरेशन करके आए होते। हमको परसों ही पता चला कि ऐसी ऐसी याचिका डाली गई है और वो लग गई है 9 को। इसीलिए हम लोग जो है, मैं एडवोकेट हफीज काजी साहब और हमारे एडवोकेट सऊद साहब, दानिश साहब, कल मेरे साथ खान सलीम खान साहब भी यहाँ आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर के सैड न्यूज आई तो इसलिए सवेरे उनको जाना पड़ा वापस। तो हम लोग सब यहाँ पे तुरंत भाग के आए कि यहाँ क्या होता है इस पे तो नजर रखे। लेकिन जो जिसने याचिका डाली थी उनके या उनके लॉयर्स की तरफ से यहाँ पे मौजूद नहीं थे कोई भी आज। तो आपकी याचिका भी है, भी उस पे एक मौका है, ऐसा कह सकते हैं? अभी देखिए, मैं तो कोई वकील तो हूँ नहीं। मैंने अपनी तरफ से औरंगाबाद को बचाने के लिए अपनी पार्टी जिस जो मैं था उसको छोड़ा, क्योंकि वो इसमें शामिल थी। दूसरी जो पार्टी एनसीपी और ये सारी पार्टियां इसमें शामिल थी महाविकास आघाड़ी की, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ के मैं ये केस लड़ रहा हूँ। अब इसमें जो भी मेरे जो लॉयर की टीम है वो आगे मुझे सलाह देगी, मैं उस हिसाब से इसमें चलूंगा। अभी मैं इस वक्त कुछ कहने के, क्योंकि जो झटका हमको बैठा है एक तरीके से औरंगाबाद को एक कमजोर स्पॉट में लाके खत्म करने की ये पूरी कोशिश हुई है, साजिश हुई है। आप औरंगाबाद आने के बाद हम इस पे आपसे फिर डिटेल में इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए।